साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब। साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ न जाए शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका ने गजब की गुंडागर्दी मचा रखी है। खासकर भारत को सबसे ज्यादा परेशान करने पर तुला है। हमारी 4 भारतीय कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। ट्रंप की मंशा है कि पूरी दुनिया अमेरिका की जी हजूरी करे। पर क्या भारत अमेरिका का गुलाम है? क्या भारत अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है? हम एक आजाद मुल्क है, किसी फिरंगी के गुलाम नहीं है। जब अमेरिका इस दुनिया में मौजूद नहीं था तब भी भारत इस धरती पर मौजूद था। यह हिंदुस्तान किसी सफेद हाथी का गुलाम नहीं है। पर जिस तरह से अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, क्या हमारे मोदी जी उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते? हमारे पास तो 56 इंच वाला शेर मौजूद है जो सुबह सुबह बिहार का मखाना खाता है और चादर तान के सोता है। लेकिन हमारा वाला शेर अगर चाहे तो दूसरों की नकल करके भी अपनी अकल में इजाफा कर सकता है। अमेरिका भूल रहा है कि जिस 4 दीवारी को वो अपना देश समझ रहा है, सिर्फ वही दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है जो अमेरिका के बगैर भी जिंदा है और खुशहाल भी है। ना तो उन्हें अमेरिकी सामान से कोई मतलब है, ना तो अमेरिकी हथियार से कोई लेना देना। फिर भी वो अपने आप में न सिर्फ ताकतवर है बल्कि खुद मुख्तार भी है। ना तो झुकाने की जरूरत है, न सलामी ठोकने की मजबूरी। जैसे कि इस वक्त कनाडा को ही देख लीजिए। हमारे देश में खालिस्तान के नाम पर भले कनाडा को लाखों गालियां दी जाती हों, पर कनाडा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब कनाडा ने अमेरिका को खुद से दूर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसकी सिर्फ एक वजह डोनाल्ड ट्रंप है। महज चंद हफ्तों के भीतर ही कनाडा ने ट्रंप को दिन में तारे दिखाना शुरू कर दिए हैं। आखिर कैसे कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई उसकी औकात? आखिर कैसे कनाडा के लोग सिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को सबक? आखिर कैसे कनाडा दे रहा है अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब? आखिर कैसे बित्ते बित्ते भर के देश अमेरिका को दिखा रहे हैं लाल आंख? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद कई बड़े बड़े फैसले लिए। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया। कनाडा को 51वां राज्य बनने का ऑफर दिया, पर कनाडा ने सिरे से खारिज कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि एक ताकतवर देश होने के नाते अमेरिका ही पूरी दुनिया का मालिक है। अगर दुनिया के चंद देशों ने अमेरिका से रिश्ते तोड़ दिए, खुद अमेरिका का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। अब देखिए, जब अमेरिका ने कनाडा के स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया, तो इसके जवाब में कनाडा ने भी सरकारी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। पर इन सब से तर कनाडा के भीतर अमेरिका के प्रोडक्ट बहिष्कार शुरू हो गया। अमेरिकी सामान खरीदने के बजाय अपने देश में बने घरेलू सामानों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कनाडा के लोगों ने जिस तरह का बहिष्कार शुरू किया है उसमें अमेरिकी शराब, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, कपड़े और घरेलू कोल्ड ड्रिंक्स भी शामिल हैं, जिनका कनाडा में बहिष्कार शुरू हो गया है। कनाडा में किराना स्टोर्स में अमेरिका प्रोडक्ट पर लेबल लगाना शुरू कर दिया है ताकि कस्टमर को पता चल सके कि ये प्रोडक्ट अमेरिका का है। अमेरिका से आने वाली शराब के स्टॉक को कम कर दिया गया है। यहां तक कि इंपोर्ट पॉलिसी का जायजा भी लिया जा रहा है। अमेरिका के लिए कनाडा सबसे नजदीक बड़ा मार्केट है। दोनों देशों के बीच सालाना $800 बिलियन से ज्यादा का कारोबार है और इस बहिष्कार का असर अमेरिका के कारोबार पर भी पड़ रहा है। खासकर रिटेल और फूड इंडस्ट्री पर इसका गहरा असर नजर आ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कनाडा में अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई है, जिसकी वजह से ग्राहकों ने दूसरे प्रोडक्ट्स का रुख करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर बहिष्कार जारी रहा तो अमेरिका को एक बड़े बाजार से लंबे समय के लिए नुकसान का सामना करना होगा। पर बात सिर्फ अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार तक ही नहीं है, बल्कि कनाडा लोगों ने अमेरिका जाने से भी परहेज किया है। बहुत से लोग छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी अमेरिका जाते हैं, लेकिन अब कनाडा के लोग अमेरिका की छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं। इसके बजाय वो कनाडा में ही अपना सफर कर रहे हैं और अमेरिका के बजाय दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जगह पर जाना पसंद कर रहे हैं। न्यूयॉर्क, मिशिगन और वॉशिंगटन जैसे शहरों के पर्यटन उद्योग कनाडा से आने वाले टूरिस्ट के भरोसे चलता है। कनाडा के लोगों के पैसे पर ही इन शहरों की इकोनॉमी चलती है।
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बहिष्कार से अमेरिका की इकोनॉमी को $2.1 बिलियन का नुकसान हो रहा है और इसे 14,000 नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। कनाडा के लोगों ने परिवार के साथ अमेरिका की ट्रिप पर जाने से पहले से तय प्लान को कैंसिल कर दिया। स्कूल और कारोबारियों ने भी अपनी ट्रिप में बदलाव कर दिया। कुछ स्कूलों ने पहले से तय अमेरिका की यात्रा के बजाय टोरंटो जैसे कनाडाई इलाकों में ट्रैवल शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह से अमेरिकी बुकिंग में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। स्कूलों ने छात्रों के मां बाप को बहिष्कार के लिए लेटर लिखना शुरू कर दिया, जिसका अमेरिका की टूरिज्म इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ रहा है। कनाडा के आर्थिक बहिष्कार की वजह से सबसे ज्यादा फ्लोरिडा जैसे राज्य प्रभावित हो रहे हैं, जहां सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से कनाडा के लोगों के लिए पसंदीदा जगह है। हर साल 13 लाख से 15 लाख के करीब कनाडाई फ्लोरिडा में आते हैं और वो अपनी यात्रा पर लगभग $975 मिलियन खर्च करते हैं। लेकिन अमेरिका जाने वाले कनाडाई लोगों की इस बहिष्कार की वजह से अमेरिकी उड़ानों में भी 25% की गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी में 15,000 से कम लोगों ने अमेरिका की यात्रा की, जो कि महामारी के बाद पहली बार ऐसी गिरावट देखी गई है। कार से अमेरिका न जाने वाले कनाडा लोगों की संख्या काफी हद तक कम हो गई है। हालांकि कनाडा में आने वाले अमेरिकी यात्रियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ। जनवरी में 7,07,000 अमेरिकियों ने कार के जरिए कनाडा में एंट्री ली, जो बीते साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने यह भी बता रहा है कि अमेरिका की यात्रा बहिष्कार पूरी तरह से एक तरफा है, क्योंकि अमेरिका पहले की तरह कनाडा आ रहे हैं। कनाडा के लोग अगर इसी तरह से अमेरिका की यात्रा से परहेज करते रहे तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर कनाडा के लोग अमेरिका के बजाय दूसरे जगह पर अपनी यात्रा का विकल्प चुनते हैं तो अमेरिका का पर्यटन उद्योग भारी नुकसान में पड़ जाएगा। खासकर न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा जैसे इलाकों को आने वाले महीनों में भारी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। मतलब एक छोटे से देश ने अमेरिका को इतनी बड़ी चुनौती दे दी है कि अब अमेरिका को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पर यह दिखाने के लिए काफी है कि देश चाहे छोटा हो या बड़ा, देश चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन बिना व्यापार और कारोबार के कोई नहीं चल सकता। अगर दर्जन भर देश भी कनाडा के नक्शे कदम पर चल पड़ते हैं तो अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। हमारे मोदी जी को कनाडा से फिलहाल सीखने की जरूरत है, वरना जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से भारत को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा करने के लिए हमारे मोदी जी जिम्मेदार होंगे। अभी भी वक्त है, वरना आने वाली नस्लें मोदी जी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद आदम ने भी क्या खूब फरमाया है, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्जाम चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।